अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स आज हमारा आईसीटी का लेक्चर नंबर 17 है। आज जो हमने पढ़ना है कि हमने देखना है कि हमने इंटरनेट के साथ अगर आपने कनेक्ट होना है तो किस तरह से हम कनेक्ट होते हैं। तो कनेक्ट होने के लिए आपको क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है। लास्ट वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो हमने इंटरनेट के बारे में डिस्कस किया था कि इंटरनेट क्या होता है। तो इंटरनेट की ये मलकियत किसकी है, तो इंटरनेट के बारे में और चीज़ें हमने इस तरह से डिस्कस की थी कुछ चीज़ें। तो आज जो हमने पढ़ना है वो हम पढ़ेंगे कि हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो वैसे तो हम जो होता है वो डायल अप कनेक्शन पहले जो यूज़ होते थे वो डायल अप कनेक्शन यूज़ होते थे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए। तो सबसे पहले जो हमें चीज़ रिक्वायर होती है वो हमें एक कंप्यूटर रिक्वायर होता है। कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन आपको रिक्वायर होता है कि जिस पे आप इंटरनेट यूज़ करना चाहते हैं। अगर आपने इंटरनेट यूज़ करना है तो आपके पास मोबाइल होना या आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप होना लाजमी है कि जिस पे आप चाहते हैं कि मैं इंटरनेट यूज़ कर सकूं। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें मॉडेम चाहिए होता है। मॉडेम हमें एक डिवाइस होती है, डिजिटल डिवाइस होती है। तो ये यूज़ किस लिए हम करते हैं, इसको हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए, अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मॉडेम यूज़ होता है, हमारा जो डाटा होता है उसको, हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको इंटरनेट पे पब्लिश करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए, आपके कंप्यूटर से इंटरनेट पे आपने ट्रांसफ़र करनी है या इंटरनेट से आपने अपने कंप्यूटर पे ट्रांसफ़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है वो मॉडेम डिवाइस कहलाती है, मॉडेम यूज़ होता है। तो ये आपके डाटा को बाइनरी फार्म से डिजिटल फार्म में, डिजिटल डाटा को आपके बाइनरी फार्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद डायल अप सॉफ्टवेयर आ जाता है। डायल अप एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है जो आपके कंप्यूटर को आपके आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। अब जब आप कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके लिए लाजमी है, उसके साथ कनेक्ट होना लाजमी है। तो उसके साथ जो कनेक्ट करवाता है वो आपका डायल अप सॉफ्टवेयर होता है। उसके बाद आईएसपी कनेक्शन आ जाता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन आ जाता है। आप जब भी अपने कंप्यूटर पे इंटरनेट यूज़ करना है तो आपके कंप्यूटर के लिए आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का होना लाजमी है, उसके साथ कनेक्ट होना मस्ट है। अगर आप इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट होंगे तभी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट पे आपका वेब ब्राउज़र आ जाता है कि आपने जब इंटरनेट यूज़ करना है तो आप किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए आप पे सर्च करते हैं। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। उसकी एग्जांपल हमारी गूगल क्रोम आ जाता है। अगर आपने इंटरनेट पे कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करते हैं। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है जिसे हम यूज़ करके इंटरनेट से अपनी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। अगर आपने कोई वीडियो देखनी है तो आप उसके लिए यूट्यूब यूज़ करते हैं। यूट्यूब भी एक सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउज़र है, वो जिसे हम यूज़ करते हुए अपनी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनेट एड्रेसिंग आ जाता है कि जब आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो हर एक बंदे का, हर एक यूज़र का कोई ना कोई एड्रेस लाजमी होता है। इंटरनेट पे जितने भी बहुत लोग हैं, मिलियंस ऑफ लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग बैठे हुए इंटरनेट यूज़ कर रहे थे, तो हर बंदे का एक ना कोई इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट एड्रेस होता है। आईपी उसमें आप हमारे दो तरह के आ जाते हैं, आईपी एड्रेस होता है और एक डोमेन डीएनएस एड्रेस होता है। इंटरनेट जो एड्रेसिंग है यूज़ किस लिए करते हैं, आपने किसी बंदे को, किसी यूज़र को इंटरनेट पे सर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए इंटरनेट एड्रेसिंग होना लाजमी। हर बंदे का एड्रेस होता है, आप उस एड्रेस के थ्रू किसी भी बंदे को फाइंड कर सकते हैं कि ये बंदा इस वक्त कहाँ पे है, कहाँ से बैठ के ये इंटरनेट यूज़ कर रहा है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ यूज़ टू असेस डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन इंटरनेट। जो हम इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर्स हैं सारे के सारे कंप्यूटर्स को असेस करने के लिए कि कौन सा कंप्यूटर कहाँ से यूज़ हो रहा है, कहाँ पे बैठ के वो इंटरनेट यूज़ कर रहा है, आप एड्रेसिंग के थ्रू उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसकी दो टाइप्स आ जाती हैं। आईपी एड्रेसिंग आ जाता है। आईपी एड्रेसिंग क्या इज़ अ यूनिक नंबर दैट रेफर्स टू अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। और ये जब भी आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो आपको एक यूनिक नंबर्स में एड्रेस दिया जाता है। हर कंप्यूटर को एक नंबर्स में एड्रेस दे दिया जाता है, जो होता है वो 32 बिट नंबर्स होता है। उसके 4 पार्ट्स होते हैं। 4 पार्ट्स में आपका जो होगा एड्रेस वो नंबर्स में दिया हुआ आपको कन्वर्ट किया हुआ होगा। तो जो हर कंप्यूटर का अलग से होगा, जब भी आप अपने कंप्यूटर को उसके साथ इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, आपका इंटरनेट जब कनेक्ट हुआ तो आपको फौरी तौर पे एक आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोवाइडर आपके नाम से आपको एड्रेस दे दिया जाता है। उस एड्रेस के थ्रू आपको फाइंड किया जा सकता है कि आप कहाँ से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं इस वक्त। तो जो उसकी एग्जांपल आ जाती है, एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं कहता हूँ 127.80.144.30, तो
ये एक मेरा क्या है 1 2 3 4 पार्ट्स पे है, ये एक मेरा आईपी एड्रेस है। ये जो नंबर्स होते हैं नंबर 0 to 255 के दरमियान होते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये जो नंबर्स होते हैं आईपी एड्रेस कोई भी होता है 0 to 255 के दरमियान नंबर्स में से होगा। और आप जब आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट हुए तो आपको इस तरह का एक एड्रेस आपके कंप्यूटर को दे दिया जाता है कि जिस एड्रेस के थ्रू आपके कंप्यूटर की लोकेशन फाइंड की जा सकती है कि आप कहाँ से इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। और जब आपको आईपी एड्रेस मिलेगा तभी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर पे। उसके बाद डीएनएस एड्रेसिंग आ जाता है। जो आईपी एड्रेस है ये हमें याद रखना मुश्किल होता है क्योंकि ये नंबर्स में होता है, इसे हमें रिमेंबर करना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो उस ये हमें मुश्किल है तो इसलिए हर कंप्यूटर का एक डीएनएस एड्रेस भी होता है। इज़ अ ह्यूमन रीडेबल नेम, ये जो होता है ह्यूमन रीडेबल नेम होता है कि ये टेक्स्ट की फॉर्म में आपका एड्रेस होता है। हर एक का फिर अलहदा से टेक्स्ट की फॉर्म में नंबर्स में हमें कोई एड्रेस हो तो वो हमें याद रखना मुश्किल होता है। अगर वही एड्रेस आपका टेक्स्ट की फॉर्म में हो तो वो हमें याद रखना भी आसान होता है। तो आल्सो नोन एज डोमेन नेम, उसे हम डोमेन नेम भी कह सकते हैं, इसे आप डीएनएस एड्रेस को डोमेन नेम भी कह सकते हैं। इसकी एग्जांपल आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे www.google.com, ये हमें याद रखना, इस नंबर की निस्बत हमें याद रखना जैसे www.google.com ज़्यादा आसान होता है क्योंकि अब ये टेक्स्ट की फॉर्म में लिखा हुआ आपका एक एड्रेस है जो हम इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होस्ट नेम होता है, एक डोमेन होता है। होस्ट नेम जो होता है आपका ये जो होता है आपका ये कौन सी वेबसाइट है, गूगल है, याहू है, हॉटमेल है, कौन सी वेबसाइट है, ये आपका होस्ट नेम आ जाता है। उसके बाद डोमेन आ जाता है, ये आपकी लास्ट पे डॉट लगाने के बाद जैसे कॉम लगा हुआ है, .uk लगा हुआ है, इस तरह से बहुत सारी हैं, तो ये आपका डोमेन नेम होता है। ये डोमेन नेम शो करता है कि ये कौन सी ये डोमेन यूज़ कर रहा है। तो अगर आप USA के बाहर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आपके कोई ना कोई यहाँ पे जैसे .pk भी लगा होता है, ये कंट्री कोड होता है। अगर पाकिस्तान का है यहाँ पे PK भी लगा होता है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, होस्ट नेम आ जाता है, ये डोमेन आ जाता है, उसके बाद ये कंट्री कोड आ जाता है। उसके बाद सर्विसेज आ जाती हैं इंटरनेट की। इंटरनेट हमें कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो www आ जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, ये एक वेबसाइट है, वेब पेजेस हैं। अब ये बनती किस तरह से है, जो इंटरनेट पे होते हैं आपके, जो कोई भी वेबसाइट आप देखते हैं वो छोटे छोटे पेजेस होते हैं। छोटे पेजेस HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र HTML में लिखे जाते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में ये लिखे जाते हैं। आपकी वेबसाइट्स बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, वो बनती किस तरह से, वो छोटे छोटे पेजेस होते हैं। एक पेज लिखा हुआ है, फिर दूसरा पेज लिखा गया इन्फॉर्मेशन का इसी तरह से तीसरा पेज लिखा गया, बहुत सारे पेजेस होते हैं। उन पेजेस को फिर HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स के थ्रू, कुछ प्रोटोकॉल्स रूल्स होते हैं, उनके थ्रू आप उनको कनेक्ट कर देते हैं, आपस में लिंक अप कर देते हैं। डिफरेंट पेजेस को, बहुत सारे पेजेस हैं, उनको लिंक अप किया जाता है। लिंक अप करने के बाद वो आपका एक वेब बन जाती है, एक वेबसाइट बन जाती है कि जिस पे आप फिर किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वहाँ से सर्च कर सकते हैं, आप इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, आप वीडियोज़ देख सकते हैं, आप ऑडियोज़ देख सकते हैं, बहुत सारी आप जिस तरह की भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप वर्ल्ड वाइड वेब से आप अपनी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। ये 1989 में लॉन्च की गई थी एट यूरोपियन पार्टिकल फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में। तो वहाँ पे ये इस्टेब्लिश की गई थी, तो किसके लिए कि आपको इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए कि आप इंटरनेट से आप अपनी इन्फॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी वर्ल्ड वाइड वेब्स हैं, गूगल एक वेबसाइट है और याहू वेबसाइट है और बहुत सारी हैं जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी तरह की जैसी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके यूज़ आ जाते हैं। यूज़ क्या है, सबसे पहले यूज़ इसका आ जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। वेबसाइट्स को यूज़ किस लिए करते हैं, एडवर्टाइजमेंट। हम अपनी गुड्स की, अपनी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट के लिए ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम इंटरनेट पे एड्स वगैरह दे देते हैं अपनी किसी भी चीज़ का। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए हम वर्ल्ड वाइड वेब को यूज़ करते हैं कि हम अपनी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि डिफरेंट लोगों तक हम अपनी प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। उसके बाद शॉपिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। आजकल हम ऑनलाइन इंटरनेट पे शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आपने शॉपिंग करनी, आप घर बैठे ही कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स बनी होती हैं, वेब बनी होती हैं, आप उसी वेब पर जाएँ और जाके अपना अकाउंट बनाएँ। अकाउंट बनाने के बाद आप उस पर शॉपिंग कर सकते हैं। उसके बाद फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन, आपने किसी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन लेनी है, आप फ़्लाइट टिकट बुक करवा सकते हैं, आप ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं, फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हैं। जस्ट आप घर बैठे ही आप इंटरनेट ओपन करते हैं और कोई किसी भी फ़्लाइट की इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद टेलीविज़न ट्यूनिंग आ जाता है। टेलीविज़न के आप स्टेशन डिफरेंट चैनल्स आप इंटरनेट पे बैठ के देख सकते हैं। उसके लिए आपको ये एंटीना वगैरह लगाने की ज़रूरत भी नहीं पेश आएगी। आप इंटरनेट पे कोई भी आजकल चैनल सर्च कर सकते हैं, कोई भी आप अपना प्रोग्राम देख सकते हैं जो भी आप देखना चाहें। उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ इसको यूज़ करती हैं, वेब को इंटरनेट को यूज़ करती हैं। किस लिए यूज़ करती हैं? वो इन्फॉर्मेशन अपनी डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने के लिए, कोई भी उन्होंने कोई जॉब की इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है या कोई और किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है तो वो इसको वेब को यूज़ करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाने के लिए। उसके बाद न्यूज़ आ जाता है। आप न्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। आप न्यूज़ देखना चाहते हैं, आप न्यूज़ सुनना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे इजीली इंटरनेट पे न्यूज़ देख भी सकते हैं। न्यूज़ यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे न्यूज़ आप सुन सकते हैं, किसी भी चैनल की न्यूज़ कोई भी किसी भी तरह की सुन सकते हैं। उसके बाद सर्च इंजन आ जाता है। सर्च इंजन आपका ये एक सॉफ्टवेयर होता है जो आपको करता है कि आपकी डिफरेंट वेबसाइट्स को आपको फाइंड आउट करके देता है। आप कोई भी वेबसाइट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आप सर्च इंजन के थ्रू अपनी वेबसाइट फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल की आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, आप किसी भी मेडिसिन की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डॉक्टर के साथ आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आजकल ऑनलाइन आप डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं और मेडिसिन के बारे में भी जान सकते हैं कि कौन सी मेडिसिन मैं लूँ, कौन सी मेडिसिन ना लूँ। तो इनके बारे में, आप मेडिसिन के बारे में भी किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज का लेक्चर में यही था। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।